सत्य पाया जीवन पाया रे। यीशु मसीह की जय। मार्ग पाया, सत्य पाया और क्या? जीवन जी हाँ, कि जीवन की खोज में निकला रे। मैं जीवन की खोज में निकला, मैं सत्य की खोज में निकला, मैं जिंदगी, ज्योति और खुदा की खोज में निकला। तो मैंने क्या पाया? यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। क्या पाया? मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, बंधु रे, ओ साथी रे, बंधु रे। इस दुनिया में घोर अंधेरा शैताने डाला डेरा, सबके मन को उसने घेरा, सबके मन को उसने फेरा। ओ निकला उजियारे की खोज में, निकला उजियारे की खोज में। यीशु पाया, क्या पाया? यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। तो बोल यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। और इस खूबसूरत एपिसोड में जीवन पाया रे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पीछे लिखा है क्रिसमस होप, यानी एक आशा है, एक उम्मीद है जो हमें खुदा ने दी है। और मैं पास्टर अनिल कांत और मेरे साथ रीना मेरे साथ है, मेरी पत्नी, जैसा कि आप जानते हैं। और सबको यीशु मसीह की जय। जय। जी हाँ, और हम बहुत खुश हैं। रीना, आप खुश हैं कि नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ। आप किस लिए खुश हैं? मैं खुश हूँ कि मेरे अंदर यीशु मसीह रहता है। आमेन। पर आप कितने सालों से जीसस को जानते हैं रीना जी? आप जरा बताएं, दर्शकों को बताएं, देखने वालों को। वो जानना चाहते हैं कि कौन सी आशा है, कौन सी ऐसी खुशी है जो आपके अंदर हमेशा बनी रहती है। और कितने समय से आप जीसस को जानती हैं? देखिए, 15 साल पहले मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी। उससे पहले उसका नाम सुना था, क्रिश्चियन स्कूल्स में भी पढ़ी थी। जी हाँ। लेकिन यीशु मसीह कौन है और वो हमारे लिए क्या कर सकता है, ये मुझे 15 साल पहले पता चला, जब मेरे पास यीशु मसीह की खुशखबरी आई और एक आशा आई कि एक अनंत काल का जीवन है जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। और वो हमें पापों से छुड़ा कर वो कहता है कि आओ मेरे पीछे चलो और अनंत काल का जीवन पाओ। हर लोग अक्सर समझते हैं कि यीशु मसीह एक धर्म है, एक मजहब है, कोई रिलीजन है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप पूरी बाइबल पढ़ें, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, यानी बाइबल की शुरुआत से अगर आप अंत तक बाइबल पढ़ते हैं, एक बार भी वर्ड मजहब, धर्म, रिलीजन बाइबल में नहीं आता है। जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैंने आपको कोई धर्म दिया है, मैंने आपको कोई रिलीजन दिया है, या मैंने आपको कोई डिनोमिनेशन या आपको किसी वर्ग में बांट दिया है। दुनिया ने लोगों को बहुत सारे धर्मों में बांट दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बात कही कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। जी हाँ, आज जैसे मैं रीना जी से बात कर रहा हूं और उनकी हम गवाही भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का नाम भी है कि जीवन पाया रे। जी हाँ, अभी तक आप बहुत प्रोग्राम भी देख रहे थे, जिंदगी फॉरएवर, लेकिन एक ये दूसरा प्रोग्राम है जो शुरू हुआ है। और इस प्रोग्राम में आप ज़्यादा गवाहियाँ सुनेंगे, बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी सुनेंगे। जी हाँ, जब हम किसी की गवाही सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी के जीवन में प्रभु ने क्या किया है, तो उससे हम एनकरेज होते हैं।
कोई अगर आपको बताए कि ये दवाई लेने से मैं ठीक हो गया, तो हम कहते हैं जी हाँ, अगली बार हम भी ये दवाई लेंगे। तो अगर हम किसी की गवाही सुने कि यीशु के आने से उनके जीवन में क्या हुआ, तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद यीशु मसीह को पहले स्वीकार नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने उनके दिल में काम किया और उन्होंने प्रभु को जब स्वीकार किया, तो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट उनके जीवन में क्या हुआ। ये बहुत एक्साइटिंग प्रोग्राम होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हैं कि नहीं है? बोलिए यीशु मसीह की जय। आप अपने घर में आप सारे लोग आकर बैठ जाएं और मिलकर इस प्रोग्राम को देखें, बल्कि उन लोगों को भी बुलाएं जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। क्रिसमस जो है वो एक आशा का समय है, होप का समय है, उम्मीद का समय है, खुशियों का समय है। साल का अंत होने वाला है, अगला साल शुरू होने वाला है। कुछ तो नया होना चाहिए इस साल, कुछ तो हम एक्साइटिंग करेंगे। अगला साल ऐसा पुराने साल जैसा नहीं होगा। जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो हमें बहुत फ्रेश लगता है। जब हम नहा धो के निकलते हैं तो हमें बहुत ताज़ा, अच्छा और बढ़िया महसूस होता है। इस नए साल में 2017 में परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ताज़ा करना चाहता है। 2017 में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहता है। 2017 में आप परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ अपने जीवन पर देखेंगे। 2017 आपकी खुशियों का साल है। 2017 एक और साल है कि जब यीशु मसीह आने वाला है और हम उसका क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं। रीना जी, हम क्या कर रहे हैं? उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यीशु मसीह के जय। तो फिर हम रीना जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने शुरुआत से, ये तो खैर आप मेरी पत्नी है तो मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए है कि आप ये जानें। मैंने एक्चुअली यीशु मसीह को पहले स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई कि हम रीना जी को मैं बता सकूं कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन हम रीना जी के मन से जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या रिजर्वेशंस थे, उन्हें क्या आपत्ति थी और किस तरह से वो रेजिस्ट करती थी यीशु मसीह को। ज़रा आप बताएं हमारे दर्शकों को। हमारे शादी को 30 साल हो गए हैं। 1986 में हमारी शादी हुई और मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, उससे पहले भी जानती थी। और एक चीज़ मैंने हमेशा देखी थी कि आप तलाश कर रहे थे कि सच्चा खुदा कौन है। आप हमेशा, आपको तलाश रहती थी, जैसे एक खालीपन आपके अंदर था। और आप हमेशा मुझसे यही शेयर करते थे कि मुझे प्रभु के नज़दीक जाना है। जी हाँ। और आपने बहुत सारे चक्कर भी लगाए, कभी ये बाबा कभी वो बाबा। जी हाँ। और मैं आपके साथ साथ रही। जी हाँ। लेकिन उतनी तलाश मेरी नहीं थी। Correct। मैं आपको देखती थी। ज़्यादा तलाश नहीं थी, लेकिन एक खालीपन तो था। आगे चलते हैं। हाँ जी। और मेरे लिए मेरा परिवार, मेरा घर और मेरी लाइफ, ये बस मेरे लिए ये बहुत इनफ था। जी इनफ था। लेकिन मैंने आपको देखा, आप कभी कुछ ग्रंथ लेते थे और कहते थे ये बहुत अच्छा है, फिर आप थोड़े से उदास हो जाते थे। आपको लगता था ये मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिला। और इस तरह ये सिलसिला जारी रहा। 10 साल बीत गए। हम सिंगापुर में शादी के बाद गए, 4 साल हम वहाँ रहे। फिर उसके बाद हम इंडोनेशिया शिफ्ट हो गए। और वहाँ हमारी मुलाकात एक थियोफिलस ग्रुप से हुई, जो एक चर्च का ग्रुप था और वो सिंधी लोग थे। और मैं जानती हूँ कि उन्होंने आपको कांटेक्ट किया एज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए गीत बनाओ, क्योंकि आप लिखते थे शुरू से ही। ये तो हमारी टेस्टिमनी डिलीवर हो रही है। जी हाँ। जी हाँ। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ थे और किस हालात में हम कैसे हम आए। जी हाँ। यस, गवाही सुने, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। और हम इंडोनेशिया में रहते थे और वहाँ पर उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए गीत लिखें। और जाहिर सी बात है कि उन्हें बाइबल के हिसाब से, बाइबल के मुताबिक जो गीत थे वो बनवाने थे, इसलिए उन्होंने ऐसे ही आपको बाइबल गिफ्ट की और कहा कि इसमें से आप गीत लिखा करें। जी हाँ। और मैं हर चीज़ में आपके साथ थी, तो मैं जानती हूँ कि आप जब भी कोई गीत लिखते थे, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, वो खुदा, मेरा चरवाहा है, इस तरह के बहुत सारे गीत आपने लिखे और मुझे आप सुनाते थे। अच्छे लगते थे क्योंकि वो गीत है और म्यूजिक हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन रीना जी हमेशा रेजिस्ट करती थी। जब मैं उनको ये बाइबल के बारे में कुछ बताता था तो वो कहती थी नहीं नहीं, मुझे आप इस बारे में ज़्यादा ना बताएं, क्योंकि ये आप सिर्फ एक प्रोफेशन की तरह कर रहे हैं, आपको चर्च ने हायर किया है। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें चर्च ने नहीं हायर किया है, बल्कि यीशु मसीह ने अपने लहू से ख़रीद लिया है। जी हाँ, यीशु के लहू ने हमें खरीद लिया। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी उस वक्त कि यीशु का लहू कितना कीमती है। मैं ये समझती थी
कि जो लोग हमारे पास आते थे और खुशखबरी देते थे वो हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और मुझे इस बात से बहुत मैं पीछे हट जाती थी और मुझे डर लगता था, मैं बहुत डरने लगी। मुझे लगता था कि हमारा नाम बदल जाएगा, हमारा कल्चर बदल जाएगा, हमारी वेशभूषा बदल जाएगी, हमारा रहन सहन बदल जाएगा। बहुत सारे विचार मेरे साथ साथ चल रहे थे और उस वजह से मैं उनको पीछे हटाती गई। मैं सोचती थी कि ये हमारे लिए नहीं है, ये तो विलायती लोगों के लिए है। जी जी। लेकिन मैं गलत थी। मैं नहीं जानती थी कि यीशु मसीह सबके लिए आया है, क्योंकि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका विनाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। यानी परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, उसका विनाश ना हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। मैं यहाँ पर आपको बाइबल की एक आयत में ले जाना चाहता हूँ। अगर रीना जी आप पढ़ेंगे लूका की इंजील में से उसके 2 अध्याय की 10वीं और 11वीं आयत अगर आप पढ़ के मुझे बताएं तो। लूका 2 और उसकी 10 और 11। जी हाँ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एंजल आया, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा मत डरो। रीना जी क्या करती थी? डरती थी। बहुत सारे डरती थी। बहुत सारे लोग भी आज डरते हैं। वो धर्म परिवर्तन से डरते हैं, उनको किसी मजहब से डर लगता है। और ये बात हकीकत भी है कि मजहब ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया इस दुनिया में, लेकिन यीशु मसीह नुकसान करने नहीं बल्कि जीवन देने आया है। बहुत सारे लोग डरते हैं। जैसे आज हम हिंदुस्तान में देखें, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में देखें तो दुनिया में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। पैसा जो है वो उसकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। सोने चांदी जो है वो भी अब उनकी भी कोई कीमत नहीं रही। दुनिया में वॉर्स हैं, र्यूमर्स ऑफ वॉर्स हैं और जगह जगह पर पॉलिटिकल अपहीवल्स आए हुए हैं। दुनिया एक अजीब से माहौल से गुजर रही है और लोगों में डर है, लोगों में चिंता है, अपने बच्चों को लेकर लोगों में फिक्र है। बच्चों के लिए भी अपने जो आज है माता पिता फिक्र करते हैं। ड्रग्स है, अल्कोहल है। अगर हम भारत के कुछ स्टेट्स में जाएं तो वहाँ पे ड्रग्स का इतना वो खौफ हो गया है और इतना एक एपिडेमिक की तरह से वो आ गया है और लोग जो है ड्रग्स से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, जिन बीमारियों के नाम हमने आज तक कभी सुने नहीं थे, उन बीमारियों से लोग मर रहे हैं। कैंसर, और कैंसर एक इतनी बड़ी तकलीफ हो गई है, इतनी बड़ी एक अजाब बन गया है दुनिया के लिए। लेकिन बाइबल कहती है, एक खुशखबरी लेके आया खुदा का कलाम, और एंजल, एक स्वर्गदूत, एक फरिश्ते ने आके कहा कि एंजल सेड टू देम फियर नॉट। उसने किन से कहा? यहाँ पर जो चरवाहे थे, कुछ जो बैत सहूर एक नाम की जगह है इजराइल में, वहाँ पर वो चरवाहे जो है अपनी भेड़ों की रक्षा करते थे और सारी रात उनको वहाँ पर उनको बिठाते थे, सुलाते थे, उनकी सफाई करते थे, उनकी देख रेख करते थे। वहाँ पर एक खुशखबरी उस रात आई आज से 2000 साल पहले, और फरिश्ते ने आके चरवाहों से कहा कि मत डरो। देखो मैं बहुत आनंद का सुसमाचार, देखो मैं बहुत किसका सुसमाचार? आनंद का सुसमाचार। आनंद मनाओ यीशु आया है, आनंद मनाओ यीशु आया है, जगत का राजा है आया। फिर से बोलेंगे जगत का राजा है आया, जमीन आसमान स्तुति गाए, जमीन आसमान स्तुति गाए। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की, सब मिलके बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। जी हाँ, आनंद का समाचार आया है सारे जगत के लिए। जी हाँ, बोलो यीशु मसीह की जय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल ने कहा, उस फरिश्ते ने कहा कि मत डर, कि देखो मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूँ। एंजल यानी फरिश्ता, यानी खुदा का एक खास एम्बेसडर वो धरती पे आया, और वो किसके पास आया? चरवाहों के पास। ये चरवाहे कौन थे? ये दुनिया के बहुत अमीर लोग थे, ये दुनिया के बड़े बिजनेसमैन थे। क्या ये कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे? जी नहीं, ये गरीब लोग थे। वाह! परमेश्वर का स्वर्गदूत किनके पास आया है? गरीबों के पास, त्यागे हुए लोग,
त्यागे हुए लोगों के पास। ये त्यागे हुए थे रीना जी, अच्छा आपने मुझे याद दिलाया। हमने लास्ट या उससे पिछले क्रिसमस कहा था कि ये त्यागे हुए थे मगर जागे हुए थे। ये त्यागे हुए लोग थे। ये अपने भेड़ों की सफाई में मसरूफ रहते थे। इनको अपने बदन की चिंता नहीं होती थी। ये वो लोग थे जो दूसरों की सेवा करते थे। ये सर्विस इंडस्ट्री के लोग थे। ये वो लोग थे जो दूसरों के लिए अपने आप को गंदा करते थे, लेकिन अपनी भेड़ों को ये साफ रखते थे। और परमेश्वर को ऐसे दीन, कंट्राइट स्पिरिट वाले ऐसे लोग चाहिए। जैसा कलाम भी कहता है कि धन्य है जो मन के दीन हैं। ये रात रात बैठ के वहाँ पर अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे। और खुदा ने कहा कि मैं अपनी खुशखबरी ऐसे लोगों के पास लेके जाऊँगा। शायद आज आप भी त्यागे हुए हैं। शायद आपको भी आपके दोस्तों ने छोड़ दिया। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हो सकता है कि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, हो सकता है आपको आपकी जॉब से निकाल दिया गया है, या आपको डर है, या आपको लगता है कि आप इतने खूबसूरत नहीं हैं, आपको लगता है कि शायद आप इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी हीनता की भी भावनाएं होती हैं। कहते हैं ना कि एहसास होता है कि एक कमतरी का एहसास होता है कि मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा का जो कलाम है, उसकी जो खुशखबरी है, उन सब के लिए आई है जो आज अपने आप को उदास, परेशान और अपने आप को ऐसी जगह पर पाते हैं जहाँ पर वो आप कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बोझ से दबा हूँ। लेकिन यीशु ने कहा कि जितने बोझ से दबे हैं और परिश्रम करते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे और मेरी बेटी, आज प्रभु आपको बुला रहे हैं। खुदा का फरिश्ता आपके पास आया है। इस टेलीविज़न प्रोग्राम के द्वारा एक खुशखबरी आपके अंदर आई है। आप जब कानों से सुन रहे हैं और आप इस आंखों से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो समझे कि मैं और रीना नहीं बल्कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। खुदावंद का रूह आपसे बात कर रहा है और वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूँ। खुदा का बेटा मनुष्य का बेटा बना ताकि मनुष्य के बेटे और बेटियां खुदा के बेटे बन जाएं। वो नीचे आया ताकि वो नीचे से हम सबको ऊपर ले जा सके, हमको उस आसमानी जगहों पर ले जाकर बिठा सके। और बाइबल में लिखा है, रीना जी अगर आप आगे पढ़े 11वीं आयत में क्या लिखा है 11वें वर्ष में, कि आज दाऊद के नगर में, छोटे से बैतलहम में, उस ऐसे नगर में जिसकी कोई बहुत इज्जत नहीं थी, छोटा सा गांव, शायद आप भी किसी छोटे से गांव में रहते हैं, लेकिन वो कहता है कि दाऊद के उस छोटे से बैतलहम में, उस रोटी के घर में, बैतलहम में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए क्या जन्मा है? एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जिसका नाम यीशु मसीहा है। जी हाँ, जो यीशु है, जो मसीहा है। पर वो 10वीं आयत आप फिर से पढ़ के सुनाए रीना जी। मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार देता जो हूँ, सब लोगों के लिए है। जी हाँ, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, सिर्फ इजराइलियों के लिए नहीं है, सब के लिए है। एक आपको मैं बड़ी खास बात बताऊं, यीशु मसीह में कोई जात पात नहीं है, यीशु मसीह में कोई ऊपर नीचे नहीं है, यीशु मसीह में कोई अमीर या गरीब नहीं है, यीशु मसीह में सब बराबर है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये खुशखबरी सबके लिए है। ये सिर्फ कुछ ऊंची जाति के लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ सिर्फ एक वर्ग या एक वर्ण या एक प्रदेश के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है। मैं स्वयं कहता हूँ कि मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने जीवन को बदला है, क्योंकि यह आनंद का सुसमाचार मेरे लिए भी है। परमेश्वर यीशु मसीह इंडिया से प्यार करता है। आज इंडिया की आशा यीशु मसीह है। आज दुनिया के हर एक मुल्क की आशा यीशु मसीह है। आज जिसको भी ज़िंदगी चाहिए वो यीशु के पास आए और उसको ज़िंदगी मिल जाएगी। और आज मैं और रीना आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। तो अगर आज आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करना चाहते हैं, तो अभी वक्त है। एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे साथ करें। ये बहुत सरल सी प्रार्थना है। अपनी आंखें बंद कर लें, अपना हाथ अपने दिल पे रखें और मेरे साथ बोलें, प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू जगत का उद्धार करता है। प्यारे परमेश्वर, जैसे फरिश्ते ने आके उन चरवाहों से बात की और उनसे कहा कि मत डर, आज आप मुझसे बात कर रहे हैं कि मत डर। प्यारे परमेश्वर, मेरे दिल में आए और हर डर को हटा दें, हर बुराई को हटा दें, हर बीमारी को हटा दें, मेरे जीवन से हर अंधकार की शक्ति को हटा दें। मैं आज आपको अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता, अपना ज़ाती नजात दहिंदा, अपना पर्सनल सेवियर स्वीकार करता हूँ। ये परमेश्वर, मेरे दिल में आ, अपना पवित्र आत्मा मुझे दे और मुझे ताकत दे। आमीन। जी हाँ,
एक छोटी सी प्रार्थना, शायद ये 1 मिनट से कम की ही प्रार्थना है, लेकिन ये आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकती है। यही तो खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब हमको अपनी जोर या ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार मिल जाता है। हमें अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा भेजता है और वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक गहरा काम करता है, वो हमारी ज़िंदगी बदल देता है। अगर आप यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये जो टेलीफोन नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इन पर फ़ोन करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमें ईमेल करें तो हम आपसे बात करेंगे, हम आपकी ईमेल का जवाब देंगे, हम आपके फ़ोन्स का जवाब देंगे। हमारे कॉल सेंटर में लोग बैठे हैं, वो आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं और रीना आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। जब एक फ़ोन आता है हम लोग खुश होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे किसी भाई या बहन का फ़ोन आया है और वो हमसे कुछ पूछना चाहता है यीशु मसीह के बारे में, और हम आपके लिए प्रार्थना करके खुद को आशीषित महसूस करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर यही चाहता है कि आपको बरकत मिले, आपको आशीष मिले। एक और बात है कि आप हमारा रेडियो ऐप है जिसका नाम है ज़िंदगी फॉरएवर रेडियो, आप उस ऐप को भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स पे या आप अपने एप्पल फ़ोन्स पे जाएं और उनके जो ऐप स्टोर के अंदर या गूगल प्ले में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 घंटे आपको उसमें गीत मिलेंगे, गवाहियाँ मिलेंगी, परमेश्वर का वचन मिलेगा, बहुत सारी एडिफाइंग आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, और आपके दिन भर का बल्कि एक वो बन जाएगा कि सुनते रहो ज़िंदगी फॉरएवर, काम करते रहो। बहनें खाना बनाती रहें और ज़िंदगी फॉरएवर सुनती रहें। भाई लोग अपनी गाड़ी में जब जा रहे हैं या अपनी बाइक के ऊपर हैं या बस में बैठे हैं तो हेडफोन लगा के, आजकल तो सबके पास फ़ोन्स हैं और फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये इसलिए फ्री है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमको मुफ्त मिला है और मुफ्त हम आगे दे रहे हैं, और खुदावंद आपको उस बरकत से माला माल कर देगा। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.anilkant.org, और वहाँ पर आप बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ से भी ले सकते हैं। और YouTube बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप YouTube पे जाएं तो ये जो एपिसोड्स आप देख रहे हैं, ये भी एपिसोड्स आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप YouTube को जाकर सब्सक्राइब कर लें। ट्रिनिटी साउंड्स 53 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ट्रिनिटी साउंड्स 53, आप इसको सब्सक्राइब करें तो उससे आप जो है बरकत पा सकते हैं, और ये भी फ्री है। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और हम उनका धन्यवाद करते हैं, वो लोग जो हमारी मिनिस्ट्री में पार्टनर करते हैं और वो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं मुहैया कराते हैं। तो अगर आप पार्टनर करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या अपनी डोनेशंस आप इस पते पर भेज सकते हैं। आप जो हैं खुदा के करीब आएँ, आप परमेश्वर के नज़दीक आएँ। वो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत आशीषें लाना चाहता है। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां आशीषित रहें, और आप उसके बेटे और बेटी हैं। प्यारे दोस्तों, क्रिसमस की आशा क्या है? क्रिसमस की आशा है यीशु मसीह, और यीशु में बहुत सुंदर और आनंदित जीवन। यस, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से, रीना की तरफ से, श्रेया, ऋषभ और हमारी पूरी सत्संग की टीम की तरफ से, उन सारे चर्चिस के जो सत्संग के दुनिया के कोने कोने में और भारत के कोने कोने में जो लोग जिनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब की भी तरफ से, सत्संग परिवार की तरफ से और मसीही परिवार को, सबको बहुत बहुत बधाई। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं एक आखिरी जो है आशीष वचन आप सबके लिए रिलीज़ करना चाहता हूँ इस क्रिसमस के मौके पर, इस समय पे, कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, अपना चेहरा तुझ पे चमकाए और तुझ पे मेहरबान रहे, अपना चेहरा तेरी तरफ मोड़ ले और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। आनंद मनाओ, यीशु आया है, जगत का राजा आया। जमीन आसमान, आप भी गाएं, स्टूडियो में भी गाएं। जमीन आसमान स्तुति गाए, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय। तो बोल यीशु मसीह की जय।